ठीक है, जब कभी भी एक स्प्लिट जजमेंट आता है तो वो फैसला नहीं होता। अब लार्जर बेंच को रेफ़र किया गया है, चीफ जस्टिस बनाएंगे 3 जजेस की बेंच। अब वहाँ ये मामला ज़ेर गौर होगा और वो जजमेंट जो भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा। मगर आज के जो जजमेंट में 2 अलग अलग हमारे ऑनरेबल जजेस ने अपना फैसला सुनाया है। इससे ये मालूम होता है कि जो इश्यूज़ को जस्टिस धोले ने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा है कि उनके सामने गर्ल्स चाइल्ड बच्चियों के लड़कियों की तालीम बहुत अहम है। ये जो भी हिजाब वगैरह के इश्यूज़ हैं ये सेकेंडरी इश्यूज़ हैं। अहम चीज़ जो है उनके सामने लड़कियों की तालीम और उसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत या किसी किस्म के रुकावट से उनकी तालीम को धक्का ना पहुँचे, यानी सम एंड सब्सटेंस उनके जजमेंट का ये है। और यही होना चाहिए। जब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच इस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करेगी और जो कर्नाटक का जो फैसला है उसको रद्द करेगी। अब इसलिए अब इस बारे में कुछ और ज़्यादा मज़ीद करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये स्प्लिट जजमेंट है, यानी दोनों मौक़िफ़ को अपील किया गया है। एक जज उसको रिजेक्ट किया है, एक जज अपील किया है। तो अब आगे देखना है, जल्दी से जल्दी इस पर तनाज़े को हल करना पड़ेगा। और ये 3 जज बेंच अब जल्दी, क्योंकि स्कूल ओपन हो रहे हैं, फिर एजुकेशन को इफेक्ट ना हो, तो ये 3 जजेस की बेंच है। चीफ जस्टिस इसको जल्दी से बनाएंगे और ये 3 जजेस का फैसला जल्द आएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें अदलिया का फैसला लोगों को, क्योंकि ये किस्म से ये होता है कि जजेस ये फैसला नहीं, अलग अलग उनके मौक़िफ़ हो सकते हैं। पहले भी बहुत से जजमेंट स्प्लिट जजमेंट आए हैं, और जब ये लार्जर बेंच को रेफ़र किया जाएगा तो फैसला सही फैसला निकलने की उम्मीद करना चाहिए। ठीक है सर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।